सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन पीएमटी 2003 का है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड। मतलब 3 कैपेसिटर हैं और सबकी जो कैपेसिटी है वो 4 माइक्रोफेरेड है। आर कनेक्टेड इन सच अ वे, कौन सा वे पता नहीं कौन सा वे, इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड। दिस कैन बी डन बाई, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कनेक्टिंग द सीरीज एंड 1 बाई पैरेलल, कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल, 1 बाई सीरीज, ऑल पैरेलल, ऑल सीरीज, कुछ ऐसा कहानी है। जरा देखती लफड़ा क्या है। देखिए, 3 कैपेसिटर्स हैं और कह रहे हैं तीनों की जो कैपेसिटी है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, वो 4 माइक्रोफेरेड है और जो इक्विवेलेंट है उसको 6 माइक्रोफेरेड चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार की कनेक्शंस हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स भी होता है, अलग की बात है। तो सीरीज में हम जानते हैं, जब पैरेलल में हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट निकलता है सबका सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी अगर ये तीनों होते तो 12 हो जाती वैल्यू, और इक्विवेलेंट में रेसिप्रोकल होता है, हम ये भी जानते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये इससे कम हो जाएगी वैल्यू। तो अगर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे 3, तो आपका 3/4 हो जाएगा, तो सी आपका 4/3 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी वैल्यू, 1 से भी कम हो जाएगी। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको जो इक्विवेलेंट चाहिए 6 माइक्रोफेरेड से ज़्यादा, 4 से तो ज़्यादा है, 4 से तो ज़्यादा है, यानी कि C1 4 है और प्लस समथिंग जो भी है वो 2 होना चाहिए। तो यानी एक तो हो जाएगा C1, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, तो हम जानते हैं अगर इसको 1/4 प्लस 1/4 कर दें तो 2/4, यानी कि ये 2 आ जाएगी वैल्यू। तो आप कहेंगे देखिए कि एक इसमें 2 सीरीज में कर दो और जो इसका इक्विवेलेंट है उसको उसके साथ पैरेलल में कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। कैसे, देखिए जैसे आपने क्या किया, ये 2 सीरीज में लगा दिए, है ना, ऐसे लगा दिया 2 सीरीज में, और इसके साथ ये पैरेलल में लगा दिया, ये पैरेलल में लगा दिया, और ये कनेक्शन आपने किया हुआ है, ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। सीरीज में क्यों है कि बैटरी ने चार्ज दिया तो चार्ज 2 भागों में ब्रेक हो गया, और यहाँ जो चार्ज जाएगा दोनों में सेम रहेगा, और जहाँ पे सेम रहता है वहाँ आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो सीरीज में होता है। तो अगर आपने इस C1 और C2 को कोई भी दो सीरीज में जोड़े हैं और इनका इक्विवेलेंट C4 मान लें, तो हम जानते हैं कि 1/C4 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू 2/4, यानी कि 1/2। तो यानी कि इसका C4 क्या निकलेगा, 2 माइक्रोफेरेड। मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आया है वो 2 माइक्रोफेरेड, और इस 2 माइक्रोफेरेड के साथ 4 माइक्रोफेरेड पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में इसको इसको प्लस कर दोगे तो 6 आ जाएगी वैल्यू। तो यानी कि इसमें 2 सीरीज में होंगे, 2 इन सीरीज, 2 इसमें सीरीज में आएंगे और 1 इसमें पैरेलल में जुड़ा जाएगा। ठीक है, इसका कोई मेथड नहीं है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो आ जाए। तो इसका जो है ए पार्ट आपका सही है। तो दिस क्वेश्चन इज वाज इन पीएमटी 2003। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नमस्कार।